सुबह मोदी जी कहते हैं उठते ही देश सुरक्षित हाथों में, रात को कहते थे 100 करोड़ हिंदू जाग जाओ तुम खतरे में हो। क्या मतलब है भाई इस चीज का? सुबह उठते ही कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, शाम होते होते 100 करोड़ हिंदू जाग जाओ, एक हो जाओ, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, नहीं तो तुम्हें कोई काट जाएगा। कौन काट जाएगा फिर अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो? कौन काट जाएगा? बांग्लादेश हमारा इतना सा देश, बांग्लादेश को बनाने में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हो गया था। 13 दिन में इंदिरा गांधी जी ने 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी, दूसरा खड़ा कर दिया था देश। 13 दिन में, मात्र 13 दिन में खत्म कर दिया था युद्ध। आज है हिम्मत मोदी जी का, एक भी बयान दिखा दो कि जिसमें उन्होंने कहा होगा या तो ये हंगामे बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे पे अटैक करने जा रहा हूं। अगर मोदी जी आज इस बात को कहते हैं, मैं मोदी जी को चरणों में धो धो के पीऊंगा उनका। अगर आज मोदी जी, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं बांग्लादेश सुधर जा, नहीं तो मैं तुझ पे अटैक करने वाला हूं, मैं जाके मोदी जी के चरणों को धो के पीऊंगा। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए बहुत जल्दी बहुत जल्दी आएगा। इसी हमेशा जिंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, आएगा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, गंगा साफ हो जाएगी, काला धन वापिस आएगा, सबके घर को पक्का मकान मिलेगा, है ना, शौचालय सबको मिलेंगे, गैस सिलेंडर सबको मिलेंगे। तो फिर आपने सुरक्षित लाइन ऑफ कंट्रोल 5 और 5.5 किलोमीटर की है जो कश्मीर से लगती है। क्या बात कर रहे हैं? सबका मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। सीमा हैदर के आ गई, सीमा हैदर इधर, ये हिंदू मुस्लिम में देश को बांट रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम में देश को नहीं बांट रहे। ये हालत है। सच्चाई सुन के कैसे बिलबिला जाते हैं ना लोग, ये हालत है। अभी तो सच्चाई इन्होंने सुनी नहीं। शर्मा जी जैसे बोल रहे थे ना कि मोदी और भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, मैं इनसे किसी भी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ओवैसी मुस्लिम की राजनीति नहीं करते? क्या राहुल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या धर्म की राजनीति नहीं करता? देखिए केजरीवाल क्या धर्म की राजनीति नहीं करता? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा पाक साफ नहीं वो पार्टी है जो धर्म की राजनीति ना करता हो। ठीक है जी, सारी पार्टी सारे नेता धर्म की राजनीति करते हैं अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से। रही बात एक चीज और, अभी 2014 से पहले हमारे देश का जो जीडीपी, हमारे देश का जो ग्रोथ था, आर्थिक उन्नति, वो भगवान भरोसे था, रसातल में था। आपने सुना होगा 20 टन सोना लंदन में गिरवी रखा गया था इसी कांग्रेस के शासन के समय। ठीक है जी, आज के डेट में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई। और रही बात पूरे विश्व में आज हमारी बात सुनती है, सारी दुनिया सुनती है, हमारा सारा सीमा सुरक्षित है। ठीक है जी, अच्छा जी, जवाब सुनिए जी। अब आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब, एक मिनट, आपकी बात का सबसे पहले सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। आपने कहा जी रसातल में था। आपको याद है हमारी जीडीपी जो है 2014 से पहले 11वें नंबर पे आती थी, अर्थव्यवस्था रसातल में नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज 11वें नंबर पे आती थी, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे था। अच्छा, जीडीपी में 11 नंबर पे क्यों रहेगा? अच्छा ठीक है, नहीं होना चाहिए ना। आज हमारा देश जनसंख्या में पहले नंबर पे, तो जीडीपी में पहले नंबर पे क्यों नहीं आया? तीसरे नंबर पे जीडीपी तो पहुंच गई हमारी। नहीं, अब क्यों नहीं आया पहले नंबर? अब तो जनसंख्या में पहले नंबर पे आ गया, चाइना को भी पछाड़ दिया। अगर आप इसी तुक का इस्तेमाल करते हो, मैं भी इसी तुक का इस्तेमाल करता हूँ। अब दूसरी बात, अब तुक की बात करते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या लगभग भारत की, 140 करोड़ जनसंख्या लगभग चीन की। हमारी जीडीपी कितनी? अभी 4.25 लाख करोड़, 4.25 लाख करोड़, 4.25 ट्रिलियन जिसे कहा जाता है। और चाइना की जीडीपी कितनी? 18 ट्रिलियन। हमसे कितनी ज्यादा? करीब 5 गुना से ज्यादा। क्यों? नहीं, चाइना से मुकाबला मत करो। क्यों? क्यों? अब आपने कहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोकतंत्र बहाल करते हुए यहाँ हर वर्ग का विकास बहाल करेंगे, हर वर्ग का विकास देखते हुए, गरीबों को मुफ्त अनाज देते हुए फिर हमें विकास करना है। फिर हमें विकास करना है। हमारा लोकतंत्र ऐसा नहीं कि हमारे एक लाइन और ऐड कर दे, बिजनेसमैन का लोन माफ करते हुए करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अरे उन बिजनेसमैन का जिक्र करना भूल जा तू। कोविड काल से लेकर याद रख जरूरी है, कोविड काल से अब तक उन गरीबों का राशन का 23 गुना होगा। एक मिनट बोलने दीजिए। देखो तो पूरी बोलना भाई। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश जो है 80% जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का 20% आबादी भी शहरों में नहीं होती। ठीक है जी, तो हमारे देश में गांव गरीब की कौन सुनेगा? अच्छा, आपने बात कर दी ना, 80% की बात कर दी। 80% किसान है, कृषि आधारित है, तो फिर किसानों की मांगे क्यों नहीं मानते मोदी जी?
जी 80% को क्यों इग्नोर करते हैं? उसका भी जवाब दूं। हाँ देने ना, उससे आपने कहा सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं, पिछले साल तो हमारी वो सीमा पार करके सीमा इधर आ गई थी हैं, और अभी आपने झारखंड में और महाराष्ट्र में अरे भाई जुमलेबाजी क्या, सीमा इधर आई हुई है नहीं आई हुई है, सीमा पार करके आई है नहीं आई है, सीमाएं सुरक्षित है? ये तो यहाँ से कैसे सीमा सुरक्षित है? यहाँ से लड़के तो ये उनका मैटर है, हमारे दहलीज लांग के अगर कोई उनके घर में घुस रहा है तो ये उनका मैटर है, उनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप मेरे घर में आ जाओगे, नहीं आ सकते ना, और मैं आपके घर में अगर घुस जाऊंगा तो आपका घर सेफ नहीं है ना। यहाँ लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र है तो कोई भी आ जाएगा, नहीं आतंकवादी नहीं आ सकते, कोई भी आ जाएगा, आ सकते हैं आपके हिसाब से तो आ सकते हैं, आपके साथ अगर आ सकते हैं तो इसका मतलब सीमा सुरक्षित नहीं है ना। पहले आतंकवादी दिल्ली तक आते थे, दिल्ली में दलाते थे, कानपुर दलाते थे, पंजाब दलाते थे, मुंबई दलाते थे। अब क्या कर रहे हैं? 2014 के बाद से अरे उड़ी का बदला जितना बढ़िया मोदी ने लिया उतना कोई सरकार नहीं लिया आज तक। आज पाकिस्तान कहाँ से गए? देखो एक चीज है, कहाँ से गया? देखो कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा है, देखो कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा को एक एक जगह आप सीसीटीवी लगा नहीं सकते। अच्छा नहीं लगा सकते तो फिर आपने सुरक्षित है। लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 5 और 5.5 किलोमीटर की है जो कश्मीर से लगती है। क्या बात कर रहे हैं? सबका मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। सीमा हैदर के आ गई, सीमा हैदर इधर, ये हिंदू मुस्लिम में देश को बांट रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम में देश को नहीं बांट रहे। ये हालत है, सच्चाई सुन के कैसे बिलबिला जाते हैं ना लोग, ये हालत है। अभी तो सच्चाई इन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने मुद्दे गिनाए कि एक जगह सीसीटीवी नहीं लगा सकते, पाकिस्तान की कमी है, बहुत सारे इंडिया के मोदी जी की। हाँ बिल्कुल भाई, मैं इनके जवाब ही दे रहा था, हर जगह सीसीटीवी नहीं लगा सकते, मान गया मैं आपकी बात, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सीमाएं सुरक्षित हैं? नहीं लगा सकते तो सीमाएं सुरक्षित नहीं है ना। बीएसएफ की तैनाती होने के बावजूद भी घुसपैठी अगर अंदर घुस रहे हैं तो सीमाएं सुरक्षित नहीं है ना। झारखंड में भी उन्होंने लगातार ये मुद्दा उठाया, घुसपैठियां आ रही है, घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है केंद्र सरकार के अधीन। इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रही है। पिछले 10 सालों से आपने उड़ी का बात करी, उड़ी का हमला क्यों हुआ? बीजेपी के राज में। उड़ी के हमले में पठानकोट में हमला हुआ और पठानकोट में हमले की जिम्मेदारी आईएसआई को दे दी गई कि आईएसआई को बुला के और उनको कहा कि आप जाके यहाँ पे अपनी जांच कर लो। कितना बढ़िया बदला लिया। गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए, आपके मोदी जी ने बदले में क्या करा? टिकटॉक बैन, चाइनीज ऐप बैन। उन्होंने हमारे 19 जवान शहीद करे, बदले में उन्होंने 19 ऐप डिलीट कर दी। भाई साहब, मैं भी आपके घर से 2 जवानों की अगर बलि मांग लूं और बदले में कहूंगा कि मैं अपना व्हाट्सएप डिलीट कर देता हूं और मैं अपना फेसबुक डिलीट कर देता हूं, मान जाओगे? मान जाओगे? 19 जवानों की शहादत के लिए आप 19 ऐप डिलीट कर देते हो। कितना बढ़िया आपने सीना चौड़ा करके दिखाया है। अब सुनो एक और बात, सेना की इज्जत की बात। इसी पे चाइना बॉर्डर पे हमारे मेजर शैतान सिंह का जो है स्मारक था चाइना बॉर्डर पे, परमवीर चक्र विजेता 1962 के चीन युद्ध के, उनका स्मारक पे चीन ने कब्जा कर लिया और हमारी सेना जो है वो पीछे हट गई और उसके बाद जो है चीन ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से स्मारक नष्ट कर दिया। मोदी सरकार ने 2 साल तक तो बात ही छुपाए रखी कि हमारे मेजर जो है शैतान सिंह, उनका स्मारक जो है चीन ने अपने कब्जे में ले लिया और आज तक मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सलाह ला के दिखा के अपना स्मारक वापस ले सके। स्मारक उल्टा पीछे बना दिया। कितनी बढ़िया बात है यार, कितनी बढ़िया लाल आंखें है ना, कितनी बढ़िया 56 इंची सरकार है, परमवीर चक्र विजेता तक का सम्मान नहीं कर पाती है। फिर आप कहते हो कि सीमाएं सुरक्षित है। रोज सुबह मोदी जी कहते हैं उठते ही देश सुरक्षित हाथों में, रात को कहते थे 100 करोड़ हिंदू जाग जाओ तुम खतरे में हो। क्या मतलब है भाई इस चीज का? सुबह उठते ही कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, शाम होते होते 100 करोड़ हिंदू जाग जाओ, एक हो जाओ, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, नहीं तो तुम्हें कोई काट जाएगा। कौन काट जाएगा फिर अगर देश सुरक्षित हाथों में? तो कौन काट जाएगा? बांग्लादेश हमारा इतना सा देश, बांग्लादेश को बनाने में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हो गया था। 13 दिन में इंदिरा गांधी जी ने 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी, दूसरा खड़ा कर दिया था देश। 13 दिन में, मात्र 13 दिन में खत्म कर दिया था युद्ध। आज है हिम्मत मोदी जी का एक भी बयान दिखा दो कि जिसमें उन्होंने कहा होगा या तो ये हंगामे बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे पे अटैक करने जा रहा हूं। अगर मोदी जी आज इस बात को कहते हैं, मैं मोदी जी को चरणों में धो के पीऊंगा उनका। अगर आज मोदी जी, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं बांग्लादेश सुधर जा, नहीं तो मैं तुझ पे अटैक करने वाला हूं, मैं जाके मोदी जी के चरणों को धो के पीऊंगा। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए बहुत जल्दी बहुत जल्दी आएगा। इसी हमेशा जिंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, आएगा। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, गंगा साफ हो जाएगी, काला धन वापिस आएगा, सबके घर को पक्का मकान मिलेगा, है ना, शौचालय सबको मिलेंगे, गैस सिलेंडर सबको मिलेंगे। शर्मा जी, उनका एक सवाल और था, वो कह रहे थे कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, इस वजह से जो है इस वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी कम है। इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी कम है। तो अमेरिका में भी तो लोकतंत्र है साहब। अमेरिका तो हमारे से चौथाई आबादी का देश है। अमेरिका हमारी 140
करोड़ की, उसकी है 35 करोड़ की। 60 साल कांग्रेस की सरकार नहीं रही थी। अच्छा, आजादी के बाद से 60 साल कांग्रेस की तो कांग्रेस की सरकार ने आपके हिसाब से कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस की सरकार हमारे देश को लूट रही। अच्छा, लूट रही थी। और क्या? आपको ना सुनो, जब आप पैदा हुए होगे ना, आपको सबसे पहले पैदा होते हैं ना, टीके लगे होंगे दोनों बाजुओं पे। सुन लो, अब जरा सा सुन लो। इसको कहते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण। कभी कांग्रेस सरकार ने इसका कभी क्रेडिट नहीं लिया। राष्ट्रीय टीकाकरण, आपके बच्चे पैदा हुए होंगे, बच्चे पैदा होते ही सबसे पहले उनको टीके लग गए होंगे। कभी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई होगी कि हाँ जी हमने आपको टीके लगवा दिए। मोदी जी ने कोरोना का एक टीका लगवाया, सारे फोटो छाप दिए अपने के, मैंने टीके लगवाए, मैंने टीके लगवाए। आज तक आपको पोलियो का टीका लगा हुआ, आराम से 2 टांगों पे खड़े हो। गलघोटू का टीका लगा, आराम से आपकी जबान निकल रही है। टेटनस के टीके लगे हुए, आज तक आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। कभी कांग्रेस ने उठाई इस बात को? कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े, कांग्रेस के स्कूलों में गए, कांग्रेस के बनाए कॉलेजों में गए, कांग्रेस के बड़े विद्यालयों में, अस्पतालों में इलाज कराया या नहीं करा? कांग्रेस के राज में आपने काम धंधा भी अपना सेटअप करा होगा, नौकरी भी करी हुई। कभी उन्होंने एहसान जताया? मोदी जी ने करा क्या? एक टीका बनाया, उस पर भी पूरे दुनिया में अपनी फोटोएं छाप दी। लेकिन जब उसी टीके के भरोसे लोग मर गए नाभाव में, तो गंगा किनारे जो लाशें दफन हो गई, उससे पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या जानूं ये कौन है? कितने बढ़िया काम करा ना मोदी जी। सवाल और है। हाँ जी बोलिए। राहुल जो संबित पात्रा है, उन्होंने भी आरोप लगाया था, कहा था कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जिस तरीके से अडानी को लेकर और सवाल उठा रहे हैं, कई तरीके से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, संबित पात्रा नाम का जो व्यक्ति है, उनकी जो है अकल बिल्कुल घुटनों में है, और मैं उनको गोबर पात्रा के नाम से नवाजता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बार बड़ी तारीफ करी थी कि गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। और उनके बयान में आगे ये शब्द शामिल थे कि गाय का गोबर जो है कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा होता है, उससे भी ज्यादा कीमती होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को साबित करा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मसला नहीं था, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं थी। और उसके बाद एक लाइन उन्होंने और जोड़ी कि नासा ने भी जो है इसको अप्रूव करा है। अब उन अकलमंद आदमी से ये पूछो, भैया नासा करता है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च, स्पेस में रिसर्च करता है, नासा गया गोबर में रिसर्च करता है। गोबर में रिसर्च इन जैसे संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता ही करते हैं, जिनकी अकल घुटनों में और जिनका काम सिर्फ बोलना है। ये बीजेपी ने 2-4 लोगों को इसीलिए काम के लिए छोड़ा हुआ है कि सुबह से शाम बक 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 करते रहे, लोग इनकी बातों में उलझ जाएं और जो मेन मुद्दे हैं वो सारे दबके रह जाए सिर्फ। अब जैसे आपकी बात है, मैं आपकी भी बात उठाता हूं, इसमें आपको भी दोषी ठहराऊंगा। संबित पात्रा ने बोल दिया, उसने गोबर बोल दिया अपने मुंह से, आपने आगे मेरे मुंह पे माइक लगा दिया जी उन्होंने ऐसा बोला, बताओ इसके बारे में आपके क्या कहना। अब आपने ये बात नहीं करी कि जी अडानी का मुद्दा क्यों नहीं उठा संसद में? हाँ, आपने पूछा था ना, मुद्दे ये पूछने वाले हैं कि कुंदर की विधानसभा में 2.25 लाख वोट कैसे मिल गए, सारा 65% मुस्लिम एरिया होने के बावजूद भी 19 सीटों पे ईवीएम 99% चार्ज कैसे मिल गई? असली मुद्दे ये होने चाहिए। देश के अंतिम व्यक्ति को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, साधन क्यों नहीं मिल रहे, क्यों आज भी देश हमारा भुखमरी का शिकार है? आज हमारा देश भुखमरी में 111वें नंबर पे आता है इंडेक्स में, क्यों है? मेन मुद्दे ये हैं। लेकिन मुद्दे क्या करे जाते हैं? गोबर पात्रा ने क्या कहा, कंगना रनावत ने क्या कहा, उसने छड़ी ने क्या कहा, उसने क्या कहा। मोदी जी लेकिन राशन बांट तो रहे हैं उसके लिए। हाँ जी, राशन बांट रहे हैं, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राशन क्यों बांटने की नौबत आई, जबकि हमारे देश में 2014 तक मात्र 22 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे, जिन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता था। उस 22 करोड़ को खत्म करने के बदले मोदी ने जो उसे 4 गुना करके 81 करोड़ पे पहुंचा दिया, और मोदी जी गरीबी खत्म करने में लग रहे हैं। कितना बढ़िया गरीबी खत्म कर रहे हैं साहब, 22 करोड़ से 81 करोड़ पहुंचा दिया और वो कह रहे हैं गरीबी खत्म कर रहे हैं। मुझे तो इनका ये गणित समझ नहीं आया, और मुझे क्या आज तक पूरी दुनिया को किसी को नहीं समझ आया। जब वो एक दिन अपना फार्मूला समझा रहे थे, A² 2² + B² + एक एक्स्ट्रा 2A भी मिला या नहीं मिला, सारे मैथमेटिशियन अपना सिर ढूंढ रहे, भाई ये कौन सा फार्मूला है। आज तक वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं आज तक वो ढूंढ रहे हैं यार राडार कब काम नहीं करते, जब बादल हो जाते हैं तो राडार काम नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमारी तो लाखों करोड़ की जो है लाखों करोड़ की हमारी तो रिसर्च जो है, हमारी तो पानी हो गई कि बादल आ जाएंगे, राडार काम ही नहीं करेंगे, तो फिर हमने राडार का आविष्कार ही क्यों करा? आज तक सारे मोदी जी के साइंटिस्ट वो उस चीज को ढूंढ रहे हैं कि नाले पे से चलते हुए उल्टा उन्होंने ढक्कन रख दिया और उसमें से गैस निकलनी शुरू कर, उसको उन्होंने चाय बना ली। आज तक सारे के सारे रिसर्चर इसी बात को ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कैसे बनाया जा सकता है भाई, कि चलते हुए बहते हुए नाले के ऊपर ढक्कन रख दो और उसमें से गैस निकल जाती है। आज तक सारे साइंटिस्ट इस बात को ढूंढ रहे हैं कि ट्रक की एक बड़ी ट्यूब में उस नाले से निकलने वाली गैस को स्टोर कैसे कर लिया उन्होंने। किसी भी आपने देखा होगा, आप भी जानते हो, छोटी सी साइकिल में भी हवा भरने के लिए प्रेशर पंप की जरूरत होती है ना, और उसमें उन्होंने नाले के ऊपर ट्यूब लगा के और उन्होंने पूरी ट्यूब भर ली।